Okay, dear students, welcome you to this course of organic chemistry. We are going to start carbohydrates. So far as this term carbohydrates is concerned, it basically means hydrates of carbon. कार्बोहाइड्रेट्स जो टर्म है ये इंडिकेट करती है उन कंपाउंड्स को जो असल में कार्बन के हाइड्रेट्स, और कार्बन के जो हाइड्रेट्स है उनकी जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2ON. ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम इस फॉर्मूला को गौर से देखें, सो इन दिस फॉर्मूला we observe that number of hydrogen atoms, जो हाइड्रोजन के एटम्स है that is twice number of oxygen atom. That means एक कंपाउंड को हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहने के लिए इस कंपाउंड में पहले 3 तरह के एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए. इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए और इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होना चाहिए. कार्बन एटम्स का नंबर कुछ भी हो, दैट डज नॉट मैटर हियर, बट जो यहां पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे दे शुड बी ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. लेट मी कोट एन एग्जांपल. अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की जो फार्मूला है दैट इज C6H12 and O6. ये ग्लूकोज की फार्मूला है. इस फार्मूला में अगर देखा जाए वी हैव अ कार्बन एटम इन दिस फार्मूला, वी हैव अ हाइड्रोजन एटम इन दिस फार्मूला और इस फार्मूला में एक ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है. दैट मींस पहला जो क्राइटेरिया है टू बी क्लासिफाइड इट एज कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन होना चाहिए जैसा मैंने पहले ही बोला था, इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ऑक्सीजन भी होना चाहिए. तो अगर इस फार्मूला को देखा जाए इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. प्लस मैंने आपसे पहले ही कहा था दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स शुड बी ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. और अगर इस फार्मूला को देखा जाए इसमें हाइड्रोजन एटम्स 12 है और ऑक्सीजन एटम्स ओनली 6 है. दैट मींस हाइड्रोजन एटम्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ये कार्बोहाइड्रेट है एज पर दिस डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और इसे अगर इस फार्मूला के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए इट्स वेरी सिंपल. वी कैन राइट इट C6 देन H2O. ये हमने ब्रैकेट में हाइड्रेट ले लिया, H2O ले लिया और इसी ब्रैकेट के सामने अगर 6 लगा दिया जाए दैट विल बिकम दिस फार्मूला. Hydrogen is 2,6R12 and oxygen is 6 as in this formula. अब अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बनाई कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं और इनकी फार्मूला इस फार्मूला से रिजेंबल होगी, तो इसका मतलब ये हुआ जिस भी कंपाउंड में फार्मूला हमें इस तरह की दिखेगी that means as per this definition that compound should be classified as carbohydrate. जो भी कंपाउंड हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा दिखेगा जिसकी फार्मूला इस फार्मूला से रिजेंबल हो या जिसको हम इस फार्मूला के टर्म्स में एक्सप्रेस करें वो फिर एज पर दिस डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट बनेगा. और फार्मूला को एनालाइज करने के बाद हमें दो बातों का ही ख्याल रखना है. पहला, उसमें कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए. नंबर सेकंड, उसमें जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे दे शुड बी ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. नाउ लेट मी टेक दिस एग्जांपल. अगर हम ये कंपाउंड लें CH3COOH, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम सबको पता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट इज बेसिकली एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज दिस COOH. इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. वी नो दैट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का एक मेंबर है. अब अगर इसकी फार्मूला को एनालाइज किया जाए इसमें कार्बन एटम्स भी प्रेजेंट है, इस फार्मूला में हाइड्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट है और इसमें ऑक्सीजन एटम्स भी प्रेजेंट है. तो जो पहली कंडीशन है जिससे हम इस
इसको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स की फार्मूला में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इसकी भी फार्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी, जो हमने कहा था दैट हाइड्रोजन एटम्स शुड बी ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, अगर यहां देखा जाए ऑक्सीजन एटम 2 है, देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, और इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स है दे आर 3 + 1 दैट्स 4। सो इसमें ऑक्सीजन एटम्स जो है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 2 and number of hydrogen atoms is twice this number, that's equal to 4. So as per its formula it should be classified as carbohydrate. हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली में इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये जो कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर हम ये कंपाउंड लें, इफ वी टेक दिस कंपाउंड HCOOH, एक और कंपाउंड है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। सो वी नो इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर इसकी फार्मूला को देखा जाए, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और इसमें ऑक्सीजन एटम्स भी प्रेजेंट है। अब अगर इसकी फार्मूला देखी जाए, इसकी फार्मूला जो है, इस फार्मूला में कार्बन एटम 1 है, देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम इन दिस फार्मूला, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इसमें ऑक्सीजन एटम्स है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस अगर देखी जाए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने हाइड्रोजन एटम्स है उतने ही ऑक्सीजन एटम्स है, लेकिन उस कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन एटम्स जो है दे आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन ये फार्मूला के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी फार्मूला जो है वो रिजेंबल हो रही है विद द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दैट मींस as per the definition of carbohydrates, this carboxylic acid should be included in the family of carbohydrates. But we know that it is a carboxylic acid, ये carboxylic acid है and it is not classified as a carbohydrate. पहली बात। दूसरी बात जो हमें इस डेफिनेशन से पता चलती है, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के हिसाब से फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उस कार्बोहाइड्रेट की फार्मूला इस तरह की बननी चाहिए। हमारे पास जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उस कार्बोहाइड्रेट की फार्मूला जो है इस तरह की बननी चाहिए। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसकी फार्मूला इस फार्मूला से रिजेंबल नहीं हो रही है, then that compound can't be classified as carbohydrate. Let me take an example. हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, that's ribose, deoxyribose rather, deoxyribose. We know that it forms the main constituent of DNA. हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट deoxyribose होता है। deoxyribose की अगर फार्मूला देखी जाए, then that is C5H10 and O4, ये फार्मूला बन रही है deoxyribose। अब अगर इसकी फार्मूला को गौर से देखा जाए, then we can easily visualize and analyze that there are 3 types of atoms in this compound. इसमें 3 तरह के एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दूसरी बात, इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स है that is 10 और ऑक्सीजन एटम्स are equal to 4. So as per this formula of carbohydrates, हमने पहले ही कह के रखा था कि एक कंपाउंड के कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए उसमें जो हाइड्रोजन एटम्स है वो ट्वाइस होने चाहिए than that of ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम्स 4 है, then as per the definition of carbohydrates it should contain 8 hydrogen atoms. इसमें 8 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, twice the number of oxygens. लेकिन हम देख रहे हैं इसमें 8 हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, इसमें 10 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। सो इसकी जो फार्मूला है, इस कंपाउंड की फार्मूला, इस फार्मूला में जो हाइड्रोजन एटम्स है दे आर नॉट ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। इसको कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली में इंक्लूड नहीं होना चाहिए,
लेकिन हमें पता है इट इज अ वेल नोन कार्बोहाइड्रेट। तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन है इस फार्मूला के हिसाब से बनाई गई और हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी फार्मूला इस फार्मूला से रिजेंबल होती है, लेकिन उसके बावजूद वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और हमें ये भी पता चला कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स तो है लेकिन उनकी फार्मूला इस फार्मूला से रिजेंबल नहीं हो रही है। Then as per this definition they should not be classified as carbohydrates. So we need to modify this definition. हमें इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करना है ताकि इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड हो और कोई ऐसा मेंबर इंक्लूड ना हो जो असल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को मॉडिफाई कैसे किया गया? नाउ वी विल मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह के रादर तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है। नंबर फर्स्ट, इनमें पाया जाता है एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है हमें पता है दैट इज C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम कभी कभार सिंपली ऐसे भी लिखते हैं CHO, शॉर्ट में लिखा जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है दैट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और ये जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है इट इज रिटन एज C डबल बॉन्ड O। इसके अलावा इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है दैट इज एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, एंड एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वी नो इट इज OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी देखे गए स्ट्रक्चरली, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, स्ट्रक्चरली दे आर ऑब्जर्व्ड टू कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। या तो उनमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, या उनमें कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, या फिर उनमें अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। लेकिन इन दो फंक्शनल ग्रुप्स में कोई एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है, यानी या तो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन प्रेजेंट होगा, लेकिन अल्कोहल हर कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता ही होता है। अल्कोहल इज प्रेजेंट इन ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। In addition to alcohol, they may contain an aldehydic functional group or a ketonic functional group. That means जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा इस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड होगा प्लस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट में कीटोन होगा प्लस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, which means we have two types of carbohydrates. Two types. Structurally, the carbohydrates either contain an aldehydic group and alcoholic group, or they contain a ketonic group and an alcoholic group. लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास है, इन कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है, एल्डिहाइडिक ग्रुप एक होता है, एल्कोहलिक ग्रुप कम से कम दो होते हैं, एट लीस्ट टू एल्कोहलिक ग्रुप्स, एट लीस्ट टू। सेम इज द केस विद दीज क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कीटोनिक ग्रुप भी एक होता है और एल्कोहलिक ग्रुप जो होंगे, एल्कोहलिक ग्रुप एट लीस्ट टू होंगे, जैसा हमने पहले ही कहा। सो इसका मतलब यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कम से कम दो एल्कोहल होंगे, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप्स होंगे प्लस एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एंड इसी तरह उसमें या तो कम से कम दो एल्कोहलिक ग्रुप्स होंगे प्लस एक कीटोनिक ग्रुप होगा।
यहां पे ये बात वाज़ेह है कि OH ग्रुप कम से कम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इट कैन बी 3, 4, 5 और एनी नंबर। ये जो क्लास बन रही है जिनमें एल्कोहलिक ग्रुप एक से ज्यादा है और एल्डिहाइड एक है, इस क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स। Polyhydroxaldehydes. The name itself suggests that the compound contains many OH groups. Poly represents many and hydroxy represents OH group, alcoholic group. So the name suggests that the compound contains many OH groups and an aldehyde group. That's why the name polyhydroxaldehyde. Same is the case with this class. It can be named as polyhydrox, and this C double bond O is named ketone, so polyhydroxy ketone. Then we can say in brief that the carbohydrate may be a polyhydroxaldehyde or it may be a polyhydrox ketone. It may contain many OH groups and an aldehyde group, or it may contain many OH groups and a ketone group. So ये जो है ना, ये हमारे पास सारा ये स्केच है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट या तो इस तरह का होगा जिसमें बहुत सारे OH के साथ एक aldehyde हो, या फिर इस तरह का होगा जिसमें बहुत सारे OH के साथ एक कीटोन। इसका मतलब ये हुआ जिस भी कंपाउंड में, एज पर दिस डेफिनेशन, जिस भी कंपाउंड में बहुत सारे OH ग्रुप्स हो, कम से कम 2, और साथ में एक अल्डिहाइड ग्रुप हो, वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। या फिर जिसमें OH ग्रुप्स कम से कम 2 हो और साथ में एक कीटोन ग्रुप हो, वो भी फिर कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। So we have defined carbohydrates taking into consideration their structure, taking into consideration the type of functional groups present in the carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स का नेचर देख के हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? यस, कार्बोहाइड्रेट्स विल बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स or polyhydroxy ketones, but there is a problem with this definition also, and we will try to eradicate that particular problem. अब जरा देखें इस फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन हमने दी बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स, इस डेफिनेशन में क्या इश्यूज है वो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये याद रखा कि जिस कंपाउंड में बहुत सारे OH ग्रुप्स हो, कम से कम 2, मैं फिर से बात कर रहा हूं, और साथ में अल्डिहाइड हो, वो भी कार्बोहाइड्रेट, और जिसमें कम से कम 2 अल्कोहलिक ग्रुप हो और साथ में कीटोन हो, वो भी कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब ये भी है कि जिस कंपाउंड में ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, जिस कंपाउंड में ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, फिर वो कंपाउंड हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेट मी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो फार्मूला है दैट इज C6H12O6। यहां पे देख लें, पहले हमने कहा था एक अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो दिस इज दैट अल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया अल्डिहाइड। यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन खींच लूंगा और लास्ट में CH2OH रख दूंगा। मैं आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे बना लेंगे हम सारे स्ट्रक्चर्स। देयर इज अ ट्रिक फॉर ड्राइंग दीस स्ट्रक्चर्स, लेकिन फिलहाल मैं डेफिनेशन पे हूं तो यहां पे मैं डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। तो दिस इज C डबल बॉन्ड OH एंड लास्ट में CH2OH, ये आ गए 2 कार्बन। इसके अलावा और 4 कार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे बिकॉज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स इज इक्वल टू 6। तो यहां पे मैं 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करूंगा। ये देखें, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पे ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट करें, आप कंसीडर कीजिए कि ये यहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। इसके बाद इसी तरह मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूंगा, यहां पे मीट कर रही है वर्टिकल लाइन को, तो ये भी कार्बन है। इसके बाद मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूंगा, यहां पे मीट कर रही है वर्टिकल लाइन को, सो इट आल्सो रिप्रेजेंट्स अ कार्बन।
and then we have one more horizontal